यही लगा देते ना आप, खाली स्क्रीन की जगह ना। ये क्या लगा हुआ है, किसकी स्लाइड है ये? तो ये तो हटा दिया करो यार सब। मान लो अपने भेजी वो भी चली गई। चलो ठीक है भाई। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम जी अंकित भाई। गॉड ब्लेस यू गुलशन, हितांशु, पुष्पेंद्र। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये है आपकी प्यारी सी ब्लू बुक जो अब हम जल्दी से चालू करेंगे। एक कह रहा दशहरे में छुट्टी मिलेगी, इसका अलग ही मसला है, इसका एजेंडा ही अलग है। गॉड ब्लेस यू। जय महाकाल। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ें, खूब बढ़िया बढ़िया रिजल्ट दें, ताकि यहाँ एक बहुत बड़ी सी लिस्ट हम अगले साल के बच्चों के लिए शेयर करें। सही है? हाँ है ना? आइए, आई होप आपने होमवर्क कर लिया है। ऑर्गेनिक की स्लाइड कहाँ है? चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। राहुल पूछ रहे हैं INCHO क्या है? केमिस्ट्री ओलंपियाड। केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल की डिटेल थी वो।
चलिए आ जाइए, होमवर्क डिस्कशन करते हैं, फिर बातें बाद में करेंगे। ऋषभ, गॉड ब्लेस यू। इसमें 4 रिएक्शन करनी थी। मुझको ऐसा लगता है कि आपने ये सीएल बनाया, सेम सीएल बनाया, ये बीआर बनाया, दो दो आंसर हैं, रेसमिक मिक्सचर एंड एक सिंगल आंसर यहां ये आएगा, सिंगल आंसर यहां ये आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, है क्या कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मुझको ऐसा लगता है ये सीएल, ये बीआर, ये बीआर, सिंगल सिंगल आंसर आएगा, इन सब में सिंगल आएगा। बात अगर करें केवल इस वाले में, एंटी मार्कोनिकॉफ में 2 आंसर आएंगे। चेक करो। एक कह रहा 3 ही रिएक्शन करवानी थी। बेटा तुम एक काम करो, जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। घास खा रहे हो ना, घास खाओ तुम। क्लियर है या नहीं? आइए अगर हम बात करें 8th में, तो 8th का जो आंसर है ना, आंसर ऑफ 8th, वो सब में सेम प्रोडक्ट दिखेगा एक जैसा, क्योंकि यहां फर्क नहीं पड़ रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। हाँ या ना? आंसर 9 ये आया आपका सीएल, सेम आंसर। ये आया बीआर, सेम आंसर। कोई डाउट है क्या? बताइए, कोई डाउट है क्या? वेल डन। ऑल मैच टिल नाउ, वेरी गुड। ये कुछ प्रश्न हैं सेम चीजों को लेकर अगर हम करें, तो यहां आएगा 3 डिग्री क्लोराइड, यही सेकेंड में 3 डिग्री ब्रोमाइड यहां, एंड लास्ट में आएगा 1 डिग्री ब्रोमाइड। मेरे भाई 12th को ध्यान से देखेंगे। 12th में 3 डिग्री क्लोराइड सिंगल आंसर, 3 डिग्री ब्रोमाइड सिंगल आंसर, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में 4 आंसर, 4 प्रोडक्ट्स। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। क्या बात है, आज सब सही हो रहा है संदीप भाई? चेक। एक कह रहा 9th में BR2, पहली बात तो BR2 नहीं था खच्चर महाराज, HBR था, HBR। मैं यही नहीं पता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये सब मैच करेंगे आपने जैसे ऊपर वाला किया वैसे। CBR3 2 आंसर, ये आपको मिलेगा ClCCl3 2 आंसर, ये आपको मिलेगा SHH सिंगल आंसर। चेक इट। परमिंदर ऐसे नाम से नहीं याद है, शकल से याद रहता है। क्लियर है या नहीं? ये पूछ रहे हैं 14th रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप क्या होगा।
आर डॉट आई सी बी आर थ्री ले लेगा, एंड इसमें अनस्टेबल पार्ट आई है और सी बी आर थ्री डॉट रिलीज कर देगा। नहीं, तुम अजीब बेवकूफ हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें 13-14 आ गया, और 15-16 में प्रॉब्लम है। 16 में डाउट? एच एस एच इज एग्जैक्टली लाइक एच बी आर, एच एस एच इज लाइक एच बी आर। वेल डन पवन, वेल डन जय, मजा आ गया जी, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई रीड को तुमने किया तमीज से रीड, यह है बहुत ही सुंदर बात, वेरी गुड। चेक राइट नाउ। CCl4 सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट, कोई डायरेक्ट उसका लेना देना नहीं है। NBS, ओके, इसके क्वेश्चन करके मौजा आया। आशीष कह रहे हैं आज ये हैरान है कि इनसे आंसर गलत क्यों नहीं हो रहे। मेरे भाई आइए इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं। क्या आपने बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही किए जैसे मैंने बताए थे? पहले लिखें पॉसिबल रेडिकल। पॉसिबल रेडिकल में क्या यहां एलाइलिक पर आपने ये बनाया, और क्या रेजोनेंस की वजह से आपने ये किया? सारे देखो, रेजोनेंस की वजह से ये किया। एंड अब पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट, तो मेरे भाई इसमें आया होगा CH3, CHBr, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2Br। अगर हम एक्सक्लूडिंग देखें तो एक्सक्लूडिंग आंसर है 2, एंड इंक्लूडिंग देखें तो आंसर है 4। ये कायरल सेंटर है तो 2D प्लस L बन जाएंगे, एंड ये 2 सिस प्लस ट्रांस बन जाएंगे। तो आंसर है 2 एंड 4। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर तुमसे मेजर प्रोडक्ट पूछ ले, मेजर प्रोडक्ट पूछ ले, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से आंसर दीजिएगा। ये देखिए इसके 3, 2, 5 अल्फा एच है, जबकि इस एल्कीन का 1 अल्फा एच है। तो अगर कोई मेजर पूछ लेता तो मेजर में हम ये वाला आंसर बनाते, ये मेजर। माइनर में ये वाला आंसर है, ये वाला। एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग 2, 4। तो सार कह रहे आज कुछ सीखने को नहीं मिला, सब सही हो गए, क्या करें? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 का सेम आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 का सेम आंसर। यस आदर्श, यू आर राइट, यू आर राइट। 2,4 सेम होगा, भी सेम होगा, भी सेम। 6 का आंसर क्या ही बताएं, इसका आंसर है 1,2 विदाउट स्टीरियो 1 विद स्टीरियो 2। करण बोल रहे हैं मैंने सुना है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 23+ ईयर्स का है और आप खुद 22 साल के लगते हैं। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं या एक डाउट भरा क्वेश्चन? वेल डन प्रांजल। आयुध मतलब एक ही गलती बार बार करते हो। आयुध कह रहे हैं ये जीआई भूल जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि तुम एक रास्ते से रोज निकल रहे हो और उस रास्ते में एक कुत्ता है जो तुम्हें रोज काट रहा है और तुम कह रहे हो अरे सर रोज काट लेता है, सर रोज काट है। बड़े डैश हो तुम। सेम आएगा, सेम आएगा, सेम रेजोनेंस कराओगे सेम आएगा। राजदीप ने पूछा व्हाट इज योर एज?
देखिए, आय और आयु इसके बारे में खुले में चर्चा कभी मत करना। सही है? हाय है ना? पीछे लग रहा, क्यों? नजर लग जाती है क्या? शायद ऐसा कुछ हो जाता हो। हाय है ना? अमन कह रहे हैं सर कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा आज। होम टाउन कहां है? होम टाउन मेरा है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सेवेंथ क्वेश्चन मौजूदार है। इसका आंसर मुझे लगता आएगा अरे क्या बात है, 4-6। 4-6 नहीं नहीं नहीं, 4-6 नहीं आएगा यार, कुछ भी लिखवाते हो तुम लोग। 2-3। 2-3। तो सार कानपुर में एजुकेशन हुई, पढ़ाई हुई, अभी फिलहाल अयोध्या। यस सचिन, राइट आंसर इज 2-3। मुझको ऐसा लगता है कि एक यहां बनाओगे तो ये होगा D+L एंड रेजोनेंस कराओ, और ये बनाओगे ये सिंगल। दो ही स्ट्रक्चर हैं एंड स्टीरियो देखोगे तो 3 हैं। सारे लोग देख लो। 2 एक्सक्लूडिंग यस। एनबीएस को निपटा दिया, बहुत अच्छी बात है। 8th हो गया था। 9th के बारे में कुछ मजेदार चीज बताएं। 9th के बारे में कुछ मजेदार चीज बताएं, जल्दी बताइए कुछ मजेदार। संदीप बाद में बात करेंगे बेटा, जल्दी से मुझे बताओ 9th के बारे में कुछ मजेदार जानना है। आइए कुछ मजेदार बताते हैं, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा, पॉसिबल रेडिकल। क्या आपने नोटिस किया कि 3 एलाइलिक साइड्स हैं? एक एलाइलिक साइड ये वाली, 3 एलाइलिक साइड्स हैं। आइए, और अब आपने पॉसिबल रेडिकल बनाया, एक रेडिकल यहां बनाया आपने, देखिए। और क्या ये रेडिकल रेजोनेंस कर लेगा? हां भाई हां। फिर एक रेडिकल आपने यहां बनाया नीचे, और ये रेजोनेंस कर लेगा, बात बिल्कुल सही। फिर एक रेडिकल आपने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में बनाया एंड ये भी रेजोनेंस कर लेगा। मेरे भाई आपको 6 रेडिकल दिखेंगे। अब हम करेंगे क्या? पॉसिबल प्रोडक्ट। सारे देखना, मजेदार क्वेश्चन। पॉसिबल प्रोडक्ट में ये सारी चीजें जो हैं, इन्हीं पर डॉट पर हमें क्या लगाना है? BR। इन्हीं पर डॉट पर हमें क्या लगाना है बताइए? क्या इन्हीं पर डॉट पर हमें BR लगाना है या नहीं? तो लगाते चलें। ये BR, ये BR, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये BR, देखते रहो भाई, निगाहें ना फेर लेना, बस मुझे बताओ। ये BR, ये BR, ठीक है। इत्तेफाक से देखो, क्या लास्ट वाले का और सेकेंड लास्ट का स्ट्रक्चर सेम है या नहीं? इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या नहीं? सेम स्ट्रक्चर। इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर है या नहीं? सारे देखो। तो अब बिना स्टीरियो अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5, 5 आंसर है बिना स्टीरियो। अब अगर हम स्टीरियो देखते हैं तो ये एक अकेला है, ये 2 है, यहां पर देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। आंसर है 5-9। आंसर है 5-9। चेक 5-9।
अब मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुने। यहां क्या डाला गया था? एनबीएस। क्या एनबीएस आपको पता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है? हाँ या ना? एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। बहुत आराम से देखिए, मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहां पर भी दिए हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड या 20th देखिए, सारे लोग 20th क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उसमें यहां डबल बॉन्ड है या नहीं? अभी जो एनबीएस में कर रहे थे, अभी जो एनबीएस में कर रहे थे, क्या वहां यहां डबल बॉन्ड था या नहीं? बहुत आराम से सुनिए, जबकि इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड नहीं है। प्लीज लिसन केयरफुली। इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड नहीं है, इसका क्लोरीनेशन करके टोटल पॉसिबल एबीसीडी ही निकालना है मेरे भाई। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता आईआईटी, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट था नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं या नहीं? प्लीज टेल मी। लगे हाथ, ये क्वेश्चन भी करते हैं। ये देखते रहो, देखते रहो। ये यहां सेलेक्टिविटी नहीं है, एनबीएस एलाइलिक को ही सेलेक्ट करता है। एनबीएस एलाइलिक को ही सेलेक्ट करता है मेरे भाई। अगर आप देखें तो ये एक अकेला है, जबकि अगर आप यहां देखेंगे तो ये 4 हैं, डी प्लस एल, डी डैश प्लस एल डैश, ये भी 4 हैं। देखें देखें, ये भी 4 हैं, डी डबल डैश प्लस एल डबल डैश एंड डी ट्रिपल डैश प्लस एल ट्रिपल डैश। एनएंसियोमेरिक पेयर बना रहा हूं। एंड लास्ट वाला 2 है, लास्ट वाला 2 है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस प्लस ट्रांस। लास्ट वाला 2 है सिस प्लस ट्रांस। हां कीर्ति, आज की क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले डिस्कशन हो जाने दीजिए। अब आईआईटी की डैश पंक्ति सुनना, आईआईटी की डैश पंक्ति सुनना। यहां डबल नहीं है और Cl2 से टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे गए, तो ये हर जगह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेडिकल बनाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना। और हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें आप सबने देखा कि यहां डबल बॉन्ड है और एनबीएस है एनबीएस। ये सिलेक्टिव होता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। टोटल आंसर इसका 9 आता है। अगर कोई टोटल पूछेगा तो 9। आईआईटी वाले इतने बड़े वाले खच्चर हैं, उनका क्वेश्चन देखना, उनका क्वेश्चन देखना। ये कंपाउंड लेके रीजेंट वो वाला ले लिया, Cl2H नहीं, जो पिछली बार पीछे पढ़ा है अपन ने। समझ रहे हो? ये लेके रीजेंट ले लिया Cl2H ने और बोला टोटल पॉसिबल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे? डैश पंक्ति समझो। अब बच्चों के दिमाग में एग्जामिनेशन रूम में क्या आया, बच्चों के दिमाग में एग्जामिनेशन रूम में क्या आया वो समझिए मेरे भाई। क्या अभी भी आप देख पा रहे हो ये एलाइलिक? क्या आपको पता है कि एलाइलिक साइट की रिएक्टिविटी बाकी साइट से बहुत अच्छी होती है? बताइए जल्दी, हाँ या ना?
मेरे भाई अब बच्चे कह रहे हैं कि हम एलाइलिक वाला ही बनाएं या सारे बनाएं। बच्चों के डाउट समझे। कई ऐसे थे जिन्होंने केवल एलाइलिक वाले बनाए, तो उनका आंसर क्या आया? 9। उनका आंसर क्या आया? 9। जिन्होंने एलाइलिक बनाया उनका 9 आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे हैं भैया क्वेश्चन कह रहा है टोटल पॉसिबल, तो वो कह रहे हैं हम तो यहां भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे। सुनते रहना, मोजा आएगा मोजा। सोचिए अगर यहां सीएल लगा तो टॉप बॉटम दो और बनेंगे, यहां लगा टॉप बॉटम दो और बनेंगे, तो क्या 9 4 13 हो जाएगा या नहीं? 9 4 13 हो जाएगा या नहीं? एक बच्चा आया वो कह रहा है टोटल पॉसिबल। मैंने कहा तो कह रहा है तो यहां का एच क्यों छोड़ रहे हो? हल्का फुल्का जरा सा यहां से भी बनेगा। मेरे भाई क्वेश्चन देने के बाद आईआईटी वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या ही दे दिया। 9 13 14, कई बच्चों ने 9 लगाया, कई ने 13, कई ने 14। एक डबल पे भी हो सकता है। अबे डबल पर ही तो लगाया गधे, ये सीएल ये वाला प्रोडक्ट। अब आप समझ रहे हैं यहां आईआईटी वाले क्यों फंस गए? क्योंकि या तो तुम इसे एल्केन देते या तुम इसे एनबीएस देते, तब तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होता। एंड आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आईआईटी को ये चीज भारी पड़ी। उन्होंने 9 को भी नंबर दिए, 13 को भी नंबर दिए, 14 को भी नंबर दिए। 9 को भी नंबर मिला तो बोनस नहीं वाले खच्चर, बोनस अलग होता है। 9 को भी नंबर मिला, 13 को भी। ये एडवांस का अभी 2 साल के अंदर का ही इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ये एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अभी 2 साल के अंदर का। 9 को भी नंबर दिया था, 13 को भी दिया था, 14 को भी दिया था। क्या आप तक बात पहुंच गई है? बोनस बोनस गधे। वो योगेश कहना करेक्ट आंसर क्या है? बेटा ये लैंग्वेज में फंस रहे हैं, क्योंकि अगर डबल डाली है तो सेलेक्टिव आंसर 9 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनाते समय गलती हुई है, लैंग्वेज सही नहीं रखी गई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप डबल नहीं रखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उस समय टोटल पॉसिबल लैंग्वेज बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 10th का जवाब अगर आपने पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सही सही निकाला तो मैं मान जाऊंगा कि आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, इंसान। फिलहाल मैं इसके आंसर बना देता हूं, मुझे आप 10th का आंसर बता दें। 10th का आंसर एनबीएस। एनबीएस से 2 आंसर बनेंगे। मेजर आंसर मैंने बोला था एल्कीन की स्टेबिलिटी से बताएंगे, ये मेजर आंसर है। माइनर वाला भी आपको पता ही है। इसमें नीचे बीआर लग जाएगा। गलत, सारे जवाब अभी तक ये बीआर। ओके, ना, नो, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों बताने। 16th में कर लेंगे आराम से यार, क्या ही दिक्कत है। इसका आंसर ऐसा होगा,
ऊपर रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो बी आर यहां लगेगा, एंड फिर एक ही जगह बची है सी एल लगने की, सी एल नीचे लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है 10th आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। सारे लोग देखें 10th, ये आया ऐसा, ये आया ऐसा, ये आया। क्या पॉसिबल एलाइलिक जानते हैं? ये है पॉसिबल एलाइलिक। अगर ये है पॉसिबल एलाइलिक तो हम बनाएंगे पॉसिबल रेडिकल। देखो मगर बोर्ड पर एक डॉट मैंने ऊपर ऊपर बना लिया, एंड ये आपका रेजोनेंस करके ये देगा। अगर आप ध्यान से देखें, एक रेडिकल आपने इधर बनाया, और क्या ये रेजोनेंस करके आपको सेम स्ट्रक्चर रेडिकल देगा या नहीं? क्या यह आपको सेम स्ट्रक्चर रेडिकल देगा या नहीं? सारे देखो, एक यहां रेडिकल बनाया, ये देखिए, और ये रेजोनेंस करके देखो मगर बोर्ड पर सेम स्ट्रक्चर रेडिकल देगा। ये भी सेम स्ट्रक्चर रेडिकल, सेम स्ट्रक्चर रेडिकल। अच्छा, आप कुछ बातों को पकड़ते नहीं। मैं ये नहीं लिख रहा हूं सेम रेडिकल, मैं लिख रहा हूं सेम स्ट्रक्चर रेडिकल, सेम स्ट्रक्चर रेडिकल। आइए ना, आदर्श आंसर सही है, देख लो कैसे सही होगा यह। आइए मेरे भाई, ये तो बहुत क्लियर है कि अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बी आर लगाने वाले हैं। मैंने ये डॉट हटाया, यहां बी आर लगाया। सारे देखिए, मैंने ये डॉट हटाया और यहां बी आर लगाया। मैंने ये डॉट हटाया, यहां बी आर लगाया। बहुत आराम से देखेंगे, मैंने ये डॉट हटाया, यहां बी आर लगाया। मैंने ये डॉट हटाया, यहां बी आर लगाया, और मैंने ये डॉट हटाया और यहां बी आर लगाया। सारे लोग देखें प्लीज, मैंने प्रोडक्ट सारी बना दी। अब आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर सेम है तो मैं जब विदाउट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो गिनूंगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो ऐसे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है और इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है और इनका स्ट्रक्चर सेम। ये और ये अलग है तो 4 आ गए। लेकिन अब हम जब देखेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो, आओ बच्चों तुम्हें बताएं। अब बहुत ध्यान से देखो, आइए क्या देखिए, पहले वाला फिक्स है, सिंगल प्रोडक्ट, पहले वाला फिक्स है, सिंगल प्रोडक्ट। ये सेंटर फिक्स है और बी आर अटैक करने से कोई एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाया है। ये ध्यान से सुनो, ये सेंटर फिक्स है और बी आर इस कार्बन पे टॉप बॉटम अटैक करेगा, उससे कुछ नया नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। क्या ये जिगजैग बॉन्ड क्या बता रही है आपको पता है? टॉप बॉटम अटैक। ये बी आर टॉप बॉटम अटैक करेगा तो यहां 2 आइसोमर्स बनेंगे, है ना। सिमिलरली ये भी यहां टॉप बॉटम अटैक करेगा, इसके भी 2 बनेंगे।
ये यहां टॉप बॉटम अटैक करेगा, इसके दो बनेंगे। ये यहां टॉप बॉटम अटैक करेगा, इसके दो बनेंगे। और ये यहां टॉप बॉटम अटैक करेगा, इसके दो बनेंगे। तो मेरे भाई ये हो गए 11। लेकिन आपके डैश दिमाग में अभी ये बात चल सकती है कि सर जी ये सेम है ना, स्ट्रक्चर सेम है, बस ये स्ट्रक्चर सेम है। अब आप कहोगे प्रूफ करके दिखाओ, हम क्यों माने? मत मानो, हम दिखा देते हैं। एस सेंटर पर जाइए, बी आर के बाजू वाले सेंटर पे। का ऑप्टिकल में आर एंड एस सीखा था, अगर आप वो करेंगे तो ये सेंटर आर है। और अगर ऐसे ही हम करेंगे तो ये सेंटर एस है। यहां अगर आप ट्राई करें तो ये सेंटर एस है और ये सेंटर आर है। मेरे भाई आप ध्यान से देखो, यहां भी आर आर के बाजू में लगा है, यहां भी आर एस के बाजू में लगा है। अलग अलग है मेरे भाई, सेम हेयर। अगर आप ध्यान से देखें, ओके, तो ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा आपका आर। ये एस पर वाले पर भी आर लगा है, आर वाले पर भी आर लगा है। तो इसका आंसर है 4 11 4 11। सुंदर क्वेश्चन, सुंदरता से भरपूर। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कैसे लिखें? 1 2 3 4 देखना पड़ेगा बेटा, देखो ना। इसका आईयूपीएससी नंबरिंग करो, सब कुछ सेम आ रहा है। आईयूपीएससी नंबरिंग करो, सब कुछ सेम आ रहा है। इन दोनों का सेम आएगा, इन दोनों का सेम आएगा, इसका और इसका आप अलग अलग आएगा। आंसर 11 था, बहुत अच्छे, बधाई हो। एनबीएस हमने पूरा डिस्कस कर लिया। फोटो हेलोजिनेशन पर चलते हैं। फोटो हेलोजिनेशन ये कर लिया होगा तुमने क्वेश्चन। इसका रेट कंपेयर किया क्या तुम लोगों ने? बोलो जी, रेट कंपेयर कर दो, जल्दी से कर दो एक बार। अच्छे बच्चे की तरह रेट कंपेयर करो ना। बोलते क्यों नहीं? सुनाई नहीं दिया क्या? रेट कंपैरिजन चाहिए मुझे। 9 से 14, 9 से 14, 9 से 14। रोहन पूरी तरीके से सत्य नहीं है। कायरल सेंटर होगा तो दो, अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो दो बनेंगे। लेकिन कई बार कायरल सेंटर नहीं होता, ज्योमेट्रिकल से ज्योमेट्रिकल हो जाता है, उससे दो बनते हैं। मेरे भाई अगर आप देखें तो क्या ये स्टेप आरडीएस था या नहीं? क्या ये स्टेप आरडीएस था या नहीं? तो यहां पर ये रेडिकल बना होगा, यहां पर ये रेडिकल बना होगा, यहां पर ये रेडिकल बना होगा। कर लोगे डैश? मेरे भाई बहुत क्लियर है कि सबसे स्टेबल रेडिकल 14 13 12 9 10 11। वेल डन एबीसीडी। क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट हो जाएगा, टीटी तोड़ना टफ हो जाएगा, पीएच तोड़ना बढ़िया हो जाएगा। इन तीन में स्टेबिलिटी से लगाया एंड इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट से लगाया, आइसोटोपिक इफेक्ट से। आइसोटोपिक इफेक्ट ये हमने कर लिया था। आया भाई एक बार बताओ, क्या ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में तुमने ये किया था क्या? एक्स वाई जेड के टर्म्स में तुमने यहां 4 प्रोडक्ट बनाई होगी, ये ये और ये। तुमने ये निकाला होगा कितना? 6 3 3 6 2 2 4। ये निकाला होगा 4x, ये निकाला होगा y और ये निकाला होगा 3। कर लोगे ना? और मुझको ऐसा लगता है यहां तुमने 3 प्रोडक्ट बनाई होगी। और इसका तुमने
जो निकाला होगा 9, 6x एंड y। चेक इट, 9, 6x एंड y। ओके निफ्टी, गुड। क्लियर है, जल्दी बताइए। टेंथ के सेकंड लास्ट में बेटा टॉप बॉटम अटैक से 2 बने हैं, सेंटर जो फिक्स है फिक्स रहने दीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी इतनी जल्दी कर लोगे। आइए आइए आइए, आई थिंक कि क्वेश्चंस बहुत आराम से आपने कर लिए होंगे। अभी अभी हमने किया यार, ये करने में बहुत मजा आया होगा। ये करने में तो कसम से मौजा ही मौजा आया है। चेक करो सारे। तो यहां पर ये सेंटर कायरल है 2 D+L। यहां ये दोनों कायरल हैं D' प्लस L' एंड D" प्लस L'। ये आपका 1 और ये आपका 1। तो A निकालते हैं। A आया 4, 1 2 3 4। B निकालते हैं 2 4 6 7 8। C निकालते हैं 2 2 4 2 6। D निकालते हैं 3। E निकालते हैं 1 2 3 4 5। चेक। 48635, 48635 आपके सामने है भाई साहब। जब आप चेक कर लो, डाउट है तो पूछ लो। जब आप चेक कर लो, डाउट हो तो पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। A = 3, B = 4, C = 2, D = 1, E = 3। चेक। 3 7, गधे हो क्या मेरे भाई? E इज ऑलवेज B-D। नहीं समझ पा रहे हो तो क्या, पहला क्वेश्चन याद करो, ये जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, दरअसल E है क्या ये नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। E है क्या ये नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। E है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यस अर्पित, यू आर राइट। आई मीन रेशमिक मिक्सचर है उसका मतलब। इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ T1 होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ T2 होगा, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ T3 होगा। तो E होता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, 1 2 3। E होता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। 19th, ये देखिए आदर्श एक महा खच्चर हमें बता रहा है कि बीच वाले में 2 कायरल सेंटर है। अच्छा जी, अच्छा आदर्श, 2 कायरल सेंटर हैं पक्का? ऐसा? इसका एक बॉइलिंग पॉइंट, एक ही क्वेश्चन तुम लोगों को 100 बार कराया जाए तो तुम 100 बार वो क्वेश्चन पूछोगे, इतने बेहुदा आदमी हो तुम लोग। बोल रहा हूं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो कह रहे 18 का ई बता दो, 19 का ई बता दो। आइए 21 पर चलते हैं। 21 में बहुत सिंपल है। मुझको ऐसा लगता है कि आपने ये ऐसा कर दिया। काउंटिंग की बात आएगी तो ये 1 एंड ये आया 4।
डीएल एंड एक और एनएंशियोमेरिक पेयर होगा। इसकी बात करें तो ये आएगा 4, डी डैश एल डैश डी ट्रिपल डैश, एक और एनएंशियोमेरिक पेयर रहेगा। तो अब आंसर लिखने का वक्त आ गया है। ए 1 2 3 4, बी 1 1 2 और 10, सी एक्टिव 4 4 8, डी 4, ई 6, 1 2 3 4 5 6। निपटे बेटा, अपनी बुद्धि अपने पास रखा करो, ठीक है ना। मैं पहले सोच रहा था कि कराऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारे मैसेज को देख के मुझे लगा कि डिस्कशन ही कराना है। 21 में किसी को डाउट है क्या? ट्वेंटी वन में किसी को डाउट है क्या? बताइए, अगर है किसी को डाउट तो पूछो। एक सीक्वेंस से चलता हूं मैं, ऊपर से चालू किया और पूरा नीचे तक सब्स्टिट्यूशन करके प्रोडक्ट बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये सिंगल है, ये कायरल हो गया तो एनएंशियोमेरिक पेयर होगा। ये 4 होगा, डी डैश एल डैश डी डबल डैश एल डबल डैश, एंड ये 2 होगा, सिस प्लस ट्रांस। अच्छा, सिस प्लस ट्रांस तब देखते हैं जब ऑप्टिकल ना हो रहा हो। यहां भी सिस ट्रांस हो रहा है, लेकिन ये 4 में ही वो सिस ट्रांस इंक्लूड हो गए हैं। इन ऑप्टिकल में ही ज्योमेट्रिकल अपने आप आ चुका है। अब आंसर लिखने का वक्त है। ए 1 2 3 4 5, बी 2 1 3 1 4 4 8 2 10, सी 2 4 6, डी 1 एंड 3, ई कितना होगा, बी माइनस डी 7, 1 1 2 3 4 5 2 7। देखिए, जैसे मैंने बोला कि यहां ऑप्टिकल में ही ज्योमेट्रिकल काउंट हो चुका है। पंकज ने बोला 21 के 3 में बताओ जीआई, 21 के 3 में बताओ जीआई। जीआई आप एक्सक्लूसिवली तभी निकालें जब ऑप्टिकल ना हो रहा हो, क्योंकि अगर ऑप्टिकल रिंग में होता है तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं उसमें जीआई अपने आप इंक्लूडेड होता है। एनएंशियोमर्स नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो मैं ऐसा करता हूं, 23 के आगे के क्वेश्चंस हैं, ये आप अगली क्लास में करके लाइएगा। मजेदार क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस। आइए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ न्यू चैप्टर। बहुत मजा आने वाला है इस सेगमेंट में। रिएक्शन सोन बाय एल्काइल हैलाइड। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मुझे ये बताओ कि जो एल्काइल हैलाइड है, ये तुम्हारी निगाह में इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? बताओ, ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? इतना सही तो पूछा है मैंने, बताइए। एल्काइल हैलाइड क्या है? वेल डन अब्दुल। ओके, ओके, जवाब दो, जवाब। आपका जवाब जो है उससे मुझे सच्चाई पता चल रही है।
एक चैप्टर हमने पढ़ा अटैकिंग रीजेंट्स, ठीक है, 2 ढाई 3 पेज का चैप्टर जो पूरी ऑर्गेनिक में लगेगा। लेकिन तुमने उसी दिन कसम खा ली थी कि ये जो पेजेस हैं 2 से 3, इन्हें फाड़ के इसमें पोहा खाएंगे। तुम इतने गए गुजरे हो, आईआईटी की तैयारी करने आए हो, वहां इलेक्ट्रोफाइल की थर्ड कैटेगरी में, इलेक्ट्रोफाइल की थर्ड कैटेगरी में एल्काइल हैलाइड लिखवाया गया। वहां इलेक्ट्रोफाइल की थर्ड कैटेगरी में इलेक्ट्रोफाइल लिखाया गया एल्काइल हैलाइड को। लेकिन आज तुम न्यूक्लियोफाइल बोल के अपने आप को महा साबित कर रहे हो। कोई बात नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो सामने जो आएगी चीज वो इलेक्ट्रॉन डेंस आएगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो एक रिएक्शन जनाब आप ये देख सकते हैं, यहां हल्का हल्का प्लस, ए माइनस इस कार्बन पर इंटरेस्ट ले सकता है अटैक करने का, और जब वो ऐसा करेगा तो मेरे भाई ये देखिए एक्स की जगह पर ए आ सकता है। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। एंड एक और चीज हो सकती है, पहले देखें, अगर ऐसा हो सकता है जैसा मैंने बताया, तो क्या आप मानते हैं ए माइनस ने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया है? ए माइनस ने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया है। मेरे भाई यहां आते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, यहां प्लस है, लेकिन क्या इस एच पर भी हल्का हल्का प्लस है? अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंस जो चीज है उसने एच पे इंटरेस्ट ले लिया, तो मेरे भाई ये एच लेकर, मतलब आया एक्स से रिएक्शन करने, तब पसंद आ गया उसके पड़ोस का एच, उसके पड़ोस का एच पसंद आ गया। तो मेरे भाई एक टाइप की ये रिएक्शन है जिसमें ये एच लेकर भाग जाएगा, बी एच लेकर भाग जाएगा, और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एक्स को भगा देंगे। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई इस केस में ये जो है इसने बेस का काम किया है, क्योंकि बेस ही H प्लस पे अटैक करते हैं, बेस ही H प्लस पे अटैक करते हैं। क्रिकेट आपने देखी होगी, अगर किसी को चोट लग जाए तो उसे ग्राउंड से बाहर करके उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं। तो मान लो एक्स को चोट लग गई तो एक्स को हटा के उसका सब्स्टिट्यूट ए लगा दिया गया, एक्स को हटा के उसका सब्स्टिट्यूट ए लगा दिया गया। यहां कुछ लगाया नहीं गया है, बस हटाया ही हटाया गया है। तो मेरे भाई आपके लिए मैं बताऊं कि दरअसल ए रिएक्शन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट लगाया गया है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल को हटाया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब एक माइनस को हटाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब एक प्लस दूसरे प्लस को हटा के लगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को हटा के लगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मेरे भाई ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इन द सेम टाइप नीचे तुमने सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं किया, तुमने केवल एलिमिनेट किया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, ये केवल एल्काइल हैलाइड तक लिमिटेड नहीं है, चाहे आयोडीनो, ब्रोमीनो, क्लोरीनो या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप हो, कोई भी लिविंग ग्रुप हो, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, एसीटेट, टेफ्लेट, नोसाइलेट, सब में सेम काम चलेगा। ओके, तो ये एल्काइल हैलाइड दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ध्यान से सुनना, अगर ए माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
तो यही होगा। अगर बी माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो यही होगा। क्या तुम वो मजेदार केस महसूस कर पा रहे हो जिसमें जो चीज लाई गई है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो और अच्छा बेस भी हो? तो क्या उस समय सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन या एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दिखेगा? और एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, हाँ या ना? तो मेरे भाई, दिस इज द केस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन। ये एस एन रिएक्शंस होती हैं। एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एंड ये ई रिएक्शंस होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो नाउ ये हमारा अगला चैप्टर, ये अभी का चैप्टर है और ये अगला चैप्टर है। आओ तुमको बताएं। ओके, पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आओ जी, ध्यान से सुने, बहुत आसान भी है। क्या है बताइए? डेफिनेशन बोलो। व्हेन a nucleophile substitutes another, सही है, during a reaction, another in a reaction, it is known as SN reaction। बहुत आराम से देखेंगे। इट इज नोन एज SN रिएक्शन। रिएक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर लिख रहे हैं। ये आया आपका, अब ए की जगह सीधा नू लिख दें। नू बोले तो न्यूक्लियोफाइल, नू बोले तो न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि नू पर माइनस ही हो, वो न्यूट्रल हो सकता है, लोन पेयर वाला भी हो सकता है। वो न्यूट्रल हो सकता है, लोन पेयर वाला भी हो सकता है। ये हो गया। अब एक बच्चा आया, कह रहा आप हमें बस ये पढ़ाने वाले हो कि एक्स हटेगा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। इस पूरे चैप्टर में बात तो यही पढ़ाएंगे, एक्स हटेगा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। कहते तो बहुत आसान है। हाँ जी, यही पढ़ेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कितने तरीके से हो सकता है? पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्या आप वाकई ये जानना चाहते हैं? हाँ, कितने तरीके से हो सकता है ये जानने के लिए बोर्ड पर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये है आपका SN मैकेनिज्म। ठीक है जी। क्या है SN मैकेनिज्म? इतनी मैकेनिज्म्स हो सकती हैं भाई साहब, समझदार के लिए क्या काफी? ये सारा SN मैकेनिज्म, एक और SN मैकेनिज्म। आइए जरा ध्यान से देखिए, इतने रास्ते हो सकते हैं क्या ये काम होने के? SN2 SN1 SNI, SN2 SN1 SNI एंड
SN-NGP mechanism. SN-NGP mechanism. SN-AE mechanism. SNEA mechanism. देखो जी देखो, इतने मैकेनिज्म से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मेरे भाई एक और चीज सुनो, ये SN2 SN1 SNI SN2 SN1 SNI का ये है SN2 डैश SN1 डैश SNI डैश, डैश लगा है छोटा सा, शायद दिख रहा है आपको, डैश डैश डैश। टेंशन ना लीजिए, दरअसल दो ही मैकेनिज्म्स हैं, दो ही मैकेनिज्म्स हैं, तो जिसे थोड़ा एक्सटेंड करके सारी मैकेनिज्म आपको दिखेंगी। तो इस चैप्टर का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मैकेनिज्म्स क्या होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, एक एक बात। फिर मैं बताऊंगा ये मैकेनिज्म किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, और जब ये दो चीज हम कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सही है या नहीं? आए ना? चलिए जी, तो मजेदार चीज है। पहले हम ये समझेंगे मैकेनिज्म्स हैं क्या। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे। जैसे ये कार्बन है और सारे लोग देखें, ये हाइड्रोजन है और यहां पर मैंने ड्यूटीरियम लगाया है, और ये है ट्राइटियम, और यहां है आपका लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं Cl ले लिया, और ये आया आपका कौन, इसे पहचानो, ये है कौन, न्यूक्लियोफाइल। सही है या नहीं? ये इस टाइप की रिएक्शन होगी, और हम इस टाइप की रिएक्शन को समझेंगे पूरा का पूरा 100%। सही है या नहीं? आइए जरा देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तैयार? तैयार? हाँ यही है डॉन। क्या पूछना है तुम्हें पूजा? तुम 25 मैसेज कर चुके, इशू क्या है इसमें, पूछना क्या है, प्रॉब्लम तो लिखो। चलिए आइए, ये मैकेनिज्म हम करेंगे। आपको पता है इसमें Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, Cl हटेगा और वहां पर वो लग जाएगा, है ना? बैकलॉग छोड़ो, लाइव आओ, नहीं तो बैकलॉग ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। बैकलॉग या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी सेगमेंट का करिए जिसमें आप उसके बिना आगे ना पढ़ पा रहे हो, बाकी आप लाइव करिए, चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, यहां से कर लो और सुन लो। जिसको भी लाइव आना है सबको बता देना, यहां से लाइव आ जाओ, नहीं तो पूरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बीच में नहीं आ पाओगे। अगले चैप्टर फिर कार्बोनाइल से आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आओ जरा आ जाओ मेरे भाई, ये मैकेनिज्म हम करने जा रहे हैं। तो बताइए, क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? हाँ, इस चैप्टर को कंटिन्यू अभी करो, और एक तो थोड़ी बुद्धि ले आओ। बेवकूफ, एक मैसेज 10 बार लिखने सामने तो झापड़ मार देते मैं तुम्हें। कल से पैदल हो एकदम। आइए हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है।
मेरे भाई काम क्या करना है, ये सीएल को हटाएगा, यहां लगेगा, लेकिन एक एक चीज समझने के लिए ध्यान से सुनना। जैसा कि आप वाक्या सुनना चाहते हैं, तो बात कुछ दिन पहले की है। मैं सुबह सुबह अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अब यार उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। अब जल्दी उठने की वजह से अभी क्या उजाला हुआ नहीं था। मैं ऐसा ऐसा देखिए, मैं इधर ऐसा चला जा रहा था और सामने से मैं क्या देखता हूं, ये पूरा चला आ रहा है ये कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है ये आवारा लड़कों का गैंग है। इनका मुखिया कार्बन है, इनके साथ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, क्लोरीन, ये सारे इसके साथ। मेरे थोड़ा घबराया क्योंकि गली थी सुनसान, हल्का हल्का था अंधेरा। मुझे लगा कि क्या मैं घूम के वापस चला जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं चलते हैं। मैं ऐसा चल रहा था, चलते चलते मैं सोच रहा था कि ये सीएल जो है ये थोड़ा चंचल स्वभाव का है। सीएल जो है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है, तो मुझे इससे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। और जैसे ही मैं यहां आया, सीएल ने मुझे हल्का सा पुश कर दिया। मैं मुस्कुराता रहा क्योंकि मैंने ये बात समझ ली थी कि भैया 5 हैं, इधर टेंशन लेने कर कोई फायदा होगा नहीं। सही है या नहीं, हाँ या ना। तो मैं ऐसा ही, जब सीएल ने मुस्कुराते हुए निकल गए, नालायक इन्होंने धक्का दिया, मुस्कुराते हुए निकल गए। मेरे भाई मैं इधर आया, इधर इधर, और जब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मैं निश्चित डिस्टेंस पर आ चुका हूं, अब वो मुझे दौड़ाकर पकड़ नहीं सकते, फिर मैं पलटा और पलट के मैंने इसे इतना डैश डैश सुनाया। मैंने पूरे कंपाउंड को धमका दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी कर दूंगा, और सीएल को मैंने कहा तुझे तो हटवा दूंगा, उठवा लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये कह के मैं वहां से चला गया। अब मेरे भाई मुझे बदला लेना था। अब समझ रहे हैं ना, मुझे बदला लेना था। भाई हटो यार, हाँ है ना, बदला लेना था मुझे। सीएल ने कर दी थी बहुत बड़ी गलती, और इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक विदेशी सीरियल किलर को दिया। हाँ या ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर। उसका प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा और वो सीधा मुझसे मिलने आया। मैं एक ऑफिस में बैठा जहां अंधेरा है, हल्की सी रोशनी है। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं बैठकर। ये आया, इसने कहा यस बॉस। मैंने कहा ये फोटो मैंने इसकी रखी। इसने कहा इसमें कौन है? मैंने कहा सीएल को निपटाना है। इसने कहा काम हो जाएगा। मैंने एक ब्रीफ केस खिसकाया। मैंने कहा ये बाकी एडवांस, ये एडवांस बाकी काम होने के बाद। मेरे भाई फिर मैं उठ के ऐसे ऐसे गया, वो बैठा हुआ था, और चुपके से मैंने उसके कॉलर पर एक कैमरा हल्का सा यहां लगा दिया, और मैं देखना चाहता था सीएल को हटते हुए ऑन स्क्रीन लाइव। ये कह के वो बंदा उठ के जाने लगा। जब वो बंदा उठ के जाने लगा तो मैंने उसे कहा रुको। कह रहा सर क्या हुआ, पीछे से ऐसे नहीं टोकते। मैंने डैश कुछ सामान वामान लाए हो कि नहीं, हाँ या ना। कह रहा डोंट वरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की माउजर है, ये देखिए एनयू पर ये जो माइनस है। मैंने कहा जाओ ऑल द बेस्ट। मेरे भाई ये ऐसे 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 चला, मैं सब स्क्रीन पे देख रहा हूं। फिर ये ऐसे मुड़ गया, मेरी टेंशन आने लगी। मैंने कहा यार ये कहीं आगे से राइट टर्न लेकर एयरपोर्ट ना चला जाए। मैं सोच रहा था, मैंने तुरंत उसे फोन घुमाया। मैंने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा कि सर दरअसल कुछ लफड़ा है। मैंने कहा क्या है? कह रहा ये सीएल बड़ा वाला है। ये सीएल क्या है? ये सीएल क्या है? बताओ बताओ बताओ। बड़ा वाला। और ये क्राउडिंग कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। मैंने कहा बकवास नहीं, तुम्हें एक्सक्यूज देने के लिए नहीं बुलाया है। कह रहा अरे सर सुनो तो सही, स्टीयरिक क्राउडिंग नाम की चीज होती है। तो हमारा भी कुछ साइज है और इसमें इसमें रिपल्सन होगा। मैंने कहा कोई सॉलिड रीजन दो। कह रहा सर सॉलिड रीजन देखो ये है, इस कार्बन पे हल्का हल्का प्लस है और इस पे हल्का हल्का माइनस। आप मान सकते हैं कि माना मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की माउजर है, लेकिन उसके पास भी देसी कट्टा है, हाँ या ना। ये देखो हल्का सा माइनस। कह रहा है ये नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कहा तो चाहते क्या हो? कह रहा है मुझे पता चला है पीछे दरवाजा खुला है, प्लस माइनस के लिए प्लस समथिंग लाइक दरवाजा खुला। मैंने कहा अच्छा और कह रहा है और बताऊं? मैंने कहा बोलो। कह रहा और पीछे छोटे 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 एटम हैं,
छोटे छोटे एटम हैं, हाँ या ना? तो मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अप्रोच फ्रॉम बैक साइड। ये किधर से अप्रोच कर सकता है बताओ जरा? इजिली अप्रोच फ्रॉम बैक साइड। तो ये कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है कि ये फ्रंट अटैक नहीं करता, क्योंकि फ्रंट में सीएल उसे ये काम करने से रोकता है। फ्रंट में ये काम करने से रोकता है। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्लोरीन है, इसे फ्रंट नहीं बैक से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और सीएल को भगाएगा। ये मेरे भाई साइमल्टेनियस होने वाला काम है। सारे लोग देखेंगे ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड ध्यान से देखो, ये आया न्यूक्लियोफाइल, ये इधर अप्रोच करेगा और सीएल को भगाएगा। साइमल्टेनियस, एक साथ, एक साथ इसका बॉन्ड बनाना और इसका जाना, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन और इसका बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। सही है या नहीं? एक साथ हो रहा है। श्री जो भी आपका नाम है, श्रीनक, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बीच में ये मैसेज टाइप कर सकते हैं तो आप कुछ डिजर्व करते तो है नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बीच में आइए जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जब ये सीएल हट रहा है, जब ये सीएल हट रहा है उसी समय न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और इसका हटना एक साथ, यानी कि ये कार्बन पर कभी कोई चार्ज आया ही नहीं, क्योंकि इसके हटने से जो चार्ज आ रहा था उसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो कार्बन कभी भी, थोड़ा मैं इसे 90 डिग्री घुमा लेता हूं, सुंदरता बढ़ जाएगी। ये कार्बन है, थोड़ा इसे घुमा लेते हैं तो ये देखिए सीएल भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने में। ये देखिए, इसे मैंने ऐसे घुमा लिया है तो यहां है H और यहां है आपका क्या D और यहां है आपका T। ये देखिए, ये ट्रांजिशन, आप इसे 90 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। देखो मगर बोर्ड पर ये आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, ये आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है। देख सकते हैं सारे लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसमें ये वाला माइनस घट रहा है और ये वाला माइनस बढ़ रहा है। ये वाला माइनस घट रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये है BF और ये है BB। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर और ये है बॉन्ड ब्रेकिंग। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। सीएल को इधर से ये माइनस, देखो दोनों पे माइनस है, रिपल्सन लग रहा है। जैसे से ये पास आएगा सीएल दूर जाएगा, वो और पास, ये और दूर, वो और पास, ये और दूर। जब वो बॉन्ड बना लेगा ये टूट कर निकल जाएगा। क्या ये तीनों, ये H और ये DT इस तरफ है या नहीं? क्या इधर आने से ये चीजें इधर बेंड हो जाएंगी या नहीं? सारे लोग ध्यान से देखना। ये है कार्बन, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा H ऊपर से हल्का इधर हो जाएगा, D अंदर की तरफ ही पीछे बेंड हो जाएगा, T बाहर की तरफ राइट में बेंड हो जाएगा। ये प्रोडक्ट देख लो, कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लो। ये H ऐसा था, ऐसा हो जाएगा, D ऐसा था, ऐसा अंदर, D अंदर ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा, इधर से इधर। कभी छाता लेके निकले हो? तेज हवा में छाता लेके निकले हो? हवा तेज चलती है तो छाता वहीं पलट जाता है, पूरा वहीं इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। सेम यहां हुआ है। यस आर्या, वेरी गुड। अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है, यहां पर भी इन्वर्जन हो गया। ये है आपकी रिएक्शन। अच्छा सच बताओ, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है या 2 स्टेप की रिएक्शन है? जल्दी बताओ, ये कितने स्टेप की रिएक्शन? सारे बोलो, 3 की या 2 की? बताओ बताओ बताओ, 3 स्टेप की या 2 स्टेप की? 3 स्टेप की या 2 स्टेप की?
गजब हो बेटा, गजब हो। आईटीआई का फॉर्म डालना, आईटीआई का फॉर्म डालना। तुम्हें शर्म तो आई नहीं है? एक एरो बना है और आपसे पूछा गया कि ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो तुमने बोला 2 स्टेप की। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ए प्लस बी से सी प्लस डी, ए प्लस बी से सी प्लस डी, 2 स्टेप वालों। हो गया, हो गया, हो गया, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया हो गया। गजब हो बेटा, गजब। 12वीं पास नहीं हो तो 12वीं की पढ़ाई करो, जाओ। इसमें सीसीएल बॉन्ड का टूटना एंड न्यूक्लियोफाइल का बनना ये एक ही साथ हो रहा है, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो 2 और 3 बोलने वालों, कुछ होगा नहीं ऐसा। 1 स्टेप रिएक्शन। मेरे भाई यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना। नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। मेरे भाई अगर कार्बोकेटाइन नहीं बना है तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। आया, आप सब कुछ देख सकते हैं। यहां बैक अटैक हुआ है, 4th पॉइंट, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। मेरे भाई आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावैलेंट है, 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व, इज इन्वॉल्व। आया, अगर आप देखें एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है, वही आपका क्या होगा, आरडीएस। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? क्या हैलाइड भी है इसमें एंड न्यूक्लियोफाइल भी है इसमें? यस। अगर ये दोनों हैं तो ये हो गया बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो गया? बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 1 1 दोनों। आरएक्स के लिए ऑर्डर 1 होता है, न्यूक्लियोफाइल के लिए 1 होता है, टोटल 2 ऑर्डर होता है। मेरे भाई आप देख सकते हैं क्लियरली SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि आरडीएस में 2 चीजें इन्वॉल्व है। मैं आप सबको बता दूं, ये एक स्टेप है, यही आरडीएस है। जितनी चीजें इन्वॉल्व होंगी उतनी मॉलिक्युलैरिटी होती है, और इसीलिए इसे हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। इसीलिए हम इसे SN2 बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। मेरे भाई एक और टर्म है जो हमने पहले भी यूज किया। अगर मैं H की जगह D कर दूं, अगर मैं इस H की जगह भी D कर दूं, तो मेरे भाई रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। ये होता ही नहीं। H को D कर दोगे रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन मेरे भाई क्या आप मुझे बताओ एलिमेंटल इफेक्ट होगा या नहीं? अब मैं पहले आपको बता दूं एलिमेंटल इफेक्ट होता क्या है। सारे बताओ, क्या ये बॉन्ड टूट रही है या नहीं? क्या ये बॉन्ड टूट रही है या नहीं? CCl बॉन्ड। तो एक बार मैं Cl35 ले लूं और एक बार मैं Cl37 ले लूं, लीविंग ग्रुप का आइसोटोप। अगर मैं लीविंग ग्रुप का आइसोटोप ले लूं तो पक्का रेट में फर्क पड़ेगा, पक्का रेट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड का टूटना आरडीएस में इन्वॉल्व है, आरडीएस में इन्वॉल्व है। इसी को बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट, और ये हमने लिखा यहां प्रेजेंट है, एलिमेंटल इफेक्ट प्रेजेंट। तो सिंपल सा है ये।
12th पॉइंट मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एक ही तो है, ये देखिए एक ही स्टेप है। ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है रिएक्टेंट एंड ये है प्रोडक्ट। मेरे भाई क्या तुमने देखा बैक अटैक हुआ है, यानी बैक अटैक, बैक अटैक इधर से तो सारा इधर आ गया, जो पहले इधर था वो इधर आ गया। इसे बोलते हैं इन्वर्जन होना, इन्वर्ट होना। तो मेरे भाई इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। कैसी प्रोडक्ट मिलती है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मेरे भाई अभी हमने केवल ये जाना है कि SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, एंड हम अगली क्लास में जानेंगे SN1 में क्या होता है। अगली क्लास में जानेंगे SN1 में क्या होता है। ठीक है, तो वुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।